ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 21 मई 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में चंद्रमा की क्या स्थिति है, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की परिकल्पना की गई है। इसमें से 7 ग्रह सापेक्ष रूप से, भौतिक रूप से हमारे सौर मंडल में विद्यमान हैं। इसी प्रकार 2 ग्रहों को हमने छाया ग्रह की संज्ञा दी है। इनके नाम राहु और केतु हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 ग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की संज्ञा दी गई है, उसी प्रकार चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सूर्य ग्रह इस वनस्पति शास्त्र में इस प्राणधारी के लिए प्राणदाता है, उसी प्रकार चंद्रमा इस वनस्पति के लिए रस का कारक है, सुगंध का कारक है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का अपनी राशि कर्क राशि मानी गई है और इसकी उच्च राशि वृषभ राशि मानी गई है। चंद्रमा की जो नीच राशि है वह वृश्चिक राशि मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा एक राशि में करीब 2.25 दिन तक वास करते हैं। इसके बाद ये निरंतर आगे की ओर चलते हैं। चंद्रमा भी हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी ये वक्री नहीं होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा को इसका अपना रंग दूधिया सफेद है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की गति के 2 पक्ष माने गए हैं। एक पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं और दूसरे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को घटाता हुआ दिखाई देता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, इस पक्ष में चंद्रमा की गति धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी आकार धीरे धीरे बढ़ता है। इस पक्ष को शुभ चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को दुर्बल चंद्रमा की गति कहा जाता है। सभी देशवासियों को हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सादर नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, अब हम वीडियो के इस भाग में हम चंद्रमा की सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या स्थिति है, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम सप्तम भाव से द्वादश भाव तक आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। सप्तम भाव, जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सप्तम भाव जातक की कुंडली में उसके दाम्पत्य जीवन, उसके जीवन साथी, दैनिक क्रियाकलापों, दैनिक लाभ, व्यापार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त ये हमारी पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा पक्ष बली है, बलवान है, उच्च राशि का, स्वराशि या मित्र राशियों का है तो जातक को दाम्पत्य जीवन में भरपूर सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जातक को अपनी स्त्री से, अपनी सालियों से और अपने पार्टनरशिप में भी विशेषकर स्त्री भावों से सहयोग और लाभ, आनंद की प्राप्ति होती रहती है। इसके अतिरिक्त जातक के दैनिक क्रियाकलापों में भी वह यात्रा की कुछ अधिकता लिए हुए होता है और उसके एक से अधिक कार्य भी अवश्य होते हैं जिसमें उसको लाभ की प्राप्ति होती रहती है। वैसे लाभ के मामले में उसके जीवन में उतार और चढ़ाव भी अवश्य देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर चंद्रमा पक्षहीन है, बलहीन है, शत्रु राशि में है तो जातक को यहाँ पर पार्टनरशिप में नुकसान देखने को मिलता है।
उसको यहाँ पर मानसिक तनाव मिलता रहता है और उसके दाम्पत्य जीवन में भी सुख में कमी अवश्य पाई जाती है। वैसे चंद्रमा सप्तम भाव में जातक को ग्रोसरी व्यापार में, दूध दही डेयरी उद्योग में, ड्राईक्लीन उद्योग में, बेकरी शॉप में, इंश्योरेंस, फूल फल सब्जी जैसे कार्यों में लाभ अवश्य दिलवाता है। ऐसा जातक भावुक होता है, नेताकारी करने में तेज होता है, सभ्य होता है और कई बार जातक के दाम्पत्य जीवन के अलावा अन्य प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर अवश्य पाए जाते हैं। अष्टम भाव अर्थात 8वां भाव, देखिए 8वां भाव एक रहस्यमयी भाव है। यह गूढ़ विद्या को दर्शाता है। यहाँ पर यदि चंद्रमा अधिकतर बुरा प्रभाव देता हुआ ही नजर आता है, फिर भी यदि चंद्रमा यहाँ पर पक्ष बनी है, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, तो जातक को व्यापार में लाभ मिलता है। जातक को अपने दाम्पत्य जीवन में अपने ससुराल पक्ष से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कभी किसी वारिस बनाए जाने पर भी उसको लाभ की प्राप्ति होती है। फिर भी यहाँ पर अधिकतर बुरे फल ही देखने को मिलते हैं और जातक को जल से भय बना रहता है। उसकी मृत्यु जल से डूबने में भी होती हुई प्राय देखी गई है। इसके अलावा कभी कभी विष द्वारा भी उसकी मृत्यु पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जातक व्यापार करने में अकुशल होता है और उसके स्वास्थ्य में भी कमी पाई जाती है। ऐसा जातक कभी कभी बंधन योग से भी पीड़ित अवश्य रहता है। इसके अलावा ऐसा जातक को ईश्वर में आराधना और रुचि अवश्य पाई जाती है और उसकी वाणी भी प्राय मधुर ही पाई जाती है। नवम भाव अर्थात 9वां भाव, देखिए यदि यहाँ पर चंद्रमा शुभ है, बली है, तो जातक ईश्वर का भक्त होता है। उसे धार्मिक यात्रा करने का खूब शौक होता है, वह भाग्यशाली भी होता है। फिर भी उसके भाग्य में उतार और चढ़ाव चंद्रमा की भांति देखने को अवश्य मिलते हैं। ऐसा जातक जीवन भर यात्रा करता रहता है और यात्रा से उसको लाभ की प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा के लिए भी ऐसा जातक भरपूर यात्रा करता है। वैसे यहाँ पर जातक का स्वभाव कुछ सन्यासी जैसा अवश्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ चंद्रमा पक्षहीन है, बलहीन है, मित्र शत्रु राशियों में है, तो जातक के भाई के मुकाबले बहनों की संख्या कुछ अधिक होती है और उसको भाग्य में भी कमी आती हुई अवश्य दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त यात्रा करते वक्त भी उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है और बंधुओं के मामले में भी उसके संबंध प्राय अस्वस्थ ही रहते हैं। दशम भाव अर्थात 10वां भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि दशम भाव हमारे कर्म, हमारे कैरियर, हमारे पिता से संबंधित होता है। अतः यहाँ चंद्रमा यदि पक्ष बनी है, उच्च राशि का है, मित्र राशि में है, तो जातक को धन का, मान सम्मान का लाभ मिलता है। जातक को स्त्री वर्गों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। जातक अपने कर्म क्षेत्र में काफी सौम्य होता है, सॉफ्ट होता है, धैर्यवान होता है, शीतल आचरण करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त जातक समय अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन कर अपने कार्यों में दक्ष होता है। वैसे राजनीति के क्षेत्र में भी जातक दशम भाव का चंद्रमा सफलता देता है। जातक इस क्षेत्र में कुल दीपक होता है और व्यवहार कुशल होता है। इसके विपरीत यदि दशम भाव में चंद्रमा शत्रु राशियों में है, नीच राशि में है, तो जातक को व्यापार में कष्ट का सामना करना पड़ता है और उसे तनाव का सामना करना पड़ता है। करियर में भी और अपने व्यापार में भी उसको बार बार चेंज करने पड़ते हैं और उसकी माता को भी प्राय कष्ट होता है और घरेलू क्षेत्र में भी उसे कष्ट या संपत्ति जैसे मामलों में भी कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ता है। एकादश भाव अर्थात 11वां भाव, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि एकादश भाव किसी भी जातक की कुंडली में उसकी सामाजिक क्षेत्रों को, उसके लाभ को, उसकी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। तो यदि यह चंद्रमा पक्षबली है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में है, तो उसका सामाजिक क्षेत्र काफी विशाल होता है। सामाजिक क्षेत्र में उसके स्त्री वर्गों की संख्या अधिक होती है, उससे उनको सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यों के लिए वह नेता होता है और उस क्षेत्र में वह खूब कार्य करता है और यात्रा करता है।
जातक के आय के स्रोत भी 2 से अधिक अवश्य पाए जाते हैं और जातक को जल यात्रा करने का भी विशेष शौक होता है। जातक यहाँ पे साहसी होता है, चंचल होता है और कोई भी कार्य सोच विचार कर ही करता है। फिर भी एक चीज देखने को अवश्य मिलती है कि जातक की संतान कन्या अधिक पाई जाती है। वैसे मंत्र और ज्योतिष की रुचि में भी उसकी अच्छी खासी रुचि होती है, लेकिन यदि इस क्षेत्र में चंद्रमा बलहीन है, शत्रु राशि में है या नीच राशि में है तो जातक रोगी होता है, मूर्ख होता है और स्त्री वर्गों से उसे कष्ट मिलता है, असहयोग मिलता है। यात्रा में भी उसे प्रायः कष्ट की संभावना अधिक होती है। जातक के लाभ में भी हमेशा उतार और चढ़ाव बना रहता है और उसे मानसिक रूप से भी कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र भी उसका काफी संकुचित होता है और प्रायः अकेला रहना ही पसंद करता है। द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में द्वादश भाव हमारे व्यय स्थान को दर्शाता है, विदेश स्थान को दर्शाता है, प्रायः हॉस्पिटल, हानि, रात का शैया सुख, भोग विलास, इस क्षेत्रों को अधिक दर्शाता है। जैसा कि हमने कहा कि चंद्रमा 6ठे भाव, 8वें भाव और द्वादश भाव में प्रायः बुरे फल ही अधिक देते हैं। फिर भी यदि यहाँ चंद्रमा पक्षबली है, मित्र राशि में है तो जातक को यात्रा करने का बहुत शौक होता है। जातक विदेशों में बसता है और विदेशों से भी यात्रा करते हुए, संबंध बनाते हुए उसको लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऑनलाइन और इंटरनेट जैसे कार्यों में भी उसे प्रायः लाभ की प्राप्ति होती है। जातक को स्त्री वर्गों से विशेष स्नेह होता है और उसे लाभ की प्राप्ति होती है। यदि यह चंद्रमा शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो जातक यहाँ पर नेत्र रोगी होता है, क्योंकि 12वां भाव और दूसरा भाव हमारे नेत्रों को दर्शाता है, अतः उसे नेत्र संबंधित कोई बीमारी अवश्य पाई जाती है। इसके अलावा यह कफ पीड़ित भी होता है, उसे जल रोगों से भी प्रायः भय रहता है, मानसिक रूप से भी उसको परेशानी रहती है और कभी कभी वह मेंटल हॉस्पिटल तक जाता हुआ दिखाई अवश्य देता है। देखिए यहाँ पर जातक धन का कुछ अपव्यय करता हुआ भी अवश्य दिखाई देता है। उसकी माता को भी कष्ट होता है, कई बार उसकी माता उससे अनबन के कारण उसके जीवन में उससे दूर चली जाती है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी सुख में कमी अवश्य पाई जाती है। इसके अलावा द्वादश भाव में चंद्रमा यहाँ पर जातक के चरित्र को भी कमजोर अवश्य करता है। तो वीडियो के इस भाग में हमने जाना कि सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा की क्या प्रभाव होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। अब हम आपको कुछ सामान्य उपाय बताएंगे कि इन सामान्य उपायों को कर आप लोग बुरे चंद्रमा के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं और उसकी शुभता को कैसे बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दूध और जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। सोमवार को आपको व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन आपको चावल, चीनी, दूध, दही का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सोमवार के दिन या प्रतिदिन आपको चंद्र दर्शन करने चाहिए और चंद्र दर्शन करते वक्त सोम के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः। प्रतिदिन आपको या सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार के दिन आपको सफ़ेद कपड़ों का, ब्राइट कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने माता वर्गों, अपनी स्त्री वर्गों, माता बहनों को सम्मान देना चाहिए, उनसे संबंधों को अच्छा बनाना चाहिए। इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत बनता है। इसके अतिरिक्त किसी ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखाकर आप सोमवार के दिन एक मोती धारण कर सकते हैं, चांदी धारण कर सकते हैं। इससे भी आपकी चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है। तो इन उपायों को आप करके अपने अशुभ चंद्रमा की अशुभता को कम अवश्य कर सकते हैं। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।